This news is brought to you by Bharat Bharti Senior Secondary School for Science, Arts and Commerce, Dhalpur, Kullu। एम फार्म पर नीति न बनाए जाने से खफा कॉन्ट्रैक्टरों का गुस्सा उग्र है। मंगलवार को दूसरे दिन भी जिला मुख्यालय कुल्लू में कुल्लू कॉन्ट्रैक्टर वेलफेयर एसोसिएशन का प्रदर्शन जारी रहा। लोक निर्माण विभाग के मंडल कार्यालय के बाहर हड़ताल जारी रही। यूनियन ने सरकार को चेताया है कि जब तक मांग पूरी नहीं होती तब तक काम बंद करेंगे, लड़ाई जारी रहेगी। उधर सोलन में एम फार्म पर नीति न बनाए जाने से खफा कॉन्ट्रैक्टरों ने लोक निर्माण विभाग के मंडल कार्यालय के बाहर हड़ताल जारी रखी। यूनियन का कहना है ठेकेदार काफी समय से इस संदर्भ में सरकार से बार-बार मांग कर रहे हैं, लेकिन अभी तक सरकार ने इस बारे में कोई ठोस निर्णय नहीं लिया है। देखिए, इस संबंध में मैं कहना चाहूँगा कि अभी पिछले कल ही यहाँ का जो सोलन मंडल के ठेकेदार संघ है, उन्होंने शाम के समय मुझे एक ज्ञापन सौंपा था, जिसमें उन्होंने अपनी कुछ समस्याएं जो कुछ समय से चल रही थी उनके समाधान के लिए सरकार से अपील की थी। और ज्ञापन सौंपा था कि जब तक वो सॉल्व नहीं होता ये लोग हड़ताल पे रहेंगे, काम बंद कर रखेंगे। तो जहाँ तक इनकी मुख्यतः मांगे हैं, एक तो W और X फॉर्म से रिलेटेड इशू है। इनका ये कहना है कि ये समुचित मात्रा में उपलब्ध नहीं होते और क्रशर्स पे इनको ईजिली मिलते नहीं हैं। मतलब मटीरियल कम होता है, डिमांड ज़्यादा होती है, तो इसलिए उनको मिल नहीं पाते, जिसकी वजह से इनको भुगतान से संबंधित या काम करने से संबंधित परेशानी होती है। तो अब वो मामला इनके जो भी राज्य स्तर पे इनके जो भी संगठन के लोग हैं अपने ठेकेदार यूनियन के, उन्होंने सरकार से उठाया है और ऊपर सरकार के पास विचाराधीन है। अभी रिसेंटली हाई कोर्ट ने एक ऑर्डर पास किया था कि W और X फॉर्म तो लगाने ही होंगे। तो उसमें जो दिक्कतें आ रही हैं उसकी दिक्कत की तरफ ये समाधान के लिए सरकार से मांग कर रहे हैं। अब उम्मीद है कि जल्दी ही कुछ सरकार ने भी कल ऐसा सुनने में आया था कि आश्वासन दिया है कि आपकी समस्याओं के प्रति सजग हैं और इसके समाधान की तरफ कदम उठाए जा रहे हैं। तो जल्दी ही इसमें जो भी यथासंभव हो निर्णय जो भी होगा सरकार से होगा, वो जल्दी ही सबको ही नोन होगा, उसके अकॉर्डिंग काम हो। फिलहाल इन्होंने काम पिछले कल से बंद कर रखा है। मैं आकाश शर्मा, गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्टर। मैं आपको एक बात और भी बताना चाहूँगा, जैसे कि हमारा और भी फंड है HPIPH को लेके, जल शक्ति विभाग है, उसका भी फंड नहीं है। और रेन डैमेज का भी हमारे अध्यक्ष साहब ने भी बताया कि वो भी नहीं हो पा रहा है, जिसकी वजह से हमारे जो एक लेबर क्लास होता है वो हैंड टू माउथ वाला है, वो कैसे सर्वाइव करेगा, हम कैसे उनको वो कर पाएंगे, जिसकी वजह से हमारा सारा सिस्टम बिगड़ रहा है। और ना कि लेबर आगे, तो हर चीज़ में हमारे को परेशानी आ रही है, जिससे हमारा सारा सिस्टम ख़राब हो रहा है जी। और PM-KSY का फंड पिछले मार्च से लेकर हमारे को रिलीज़ नहीं हुआ है और कुछ भी पेमेंट नहीं हो रही है, काम सारे हॉल्ट हो रहे हैं। अगले और भी काम है वो भी हमारे रुक रहे हैं, जिसकी वजह से हम बहुत ज़्यादा परेशान हैं। इसमें सरकार को सोचना चाहिए और थोड़ा सा इस बारे में विचार करना चाहिए। तो हमारा यही है। तो फंड का है, फंड तो चलो बीच में आ भी जाता था, अब ठेकेदार तो फंड लेके नहीं आ सकता है जी, वो तो सरकार को ही फंड प्रोवाइड करवाना पड़ेगा। तो डिवीज़न में भी हम वो रहते हैं जो हमारी ये एम फॉर्म WX फॉर्म का है, ये तो अभी चला है जब से सरकार ने ये हाई कोर्ट ने दिया है कि भाई इसमें आपकी पेमेंट नहीं होगी। फिर सारे डिवीज़नों ने हमारे को पेमेंट करनी बंद कर दी है और उसकी वजह से हमारा काफ़ी टाइम से काम सारा हॉल्ट हो चुका है और लेबर बहुत ज़्यादा हमारे को परेशानी हो रही है जी। हमारा 7 तारीख से जो है ठेकेदार एसोसिएशन ने एक निर्णय लिया कि हम सारे कंस्ट्रक्शन वर्क जो है बंद करेंगे और हमने कल से बंद कर दिया है। और आज हम हड़ताल पर, आंशिक हड़ताल पर यहाँ PWD के पास बैठे हैं। किस विषय? 2-3 इश्यूज है। जैसे पहला विषय हमारा तो M फार्म और X फार्म का है, जो कि हम उपलब्ध नहीं करवा पाते। साइडों में हमारे जैसे कंस्ट्रक्शन वर्क होता है तो वहाँ पर यूजफुल मटेरियल निकलता है और उस मटेरियल को हम यूटिलाइज करते हैं। पहले क्या होता था, जो हम उस मटेरियल को यूटिलाइज जो करते थे उसकी हमारे से जो है माइनिंग रेट के हिसाब से रिकवरी काटी जाती थी, लेकिन अब ये रिकवरी काटनी बंद हो गई है। और जैसे ये बंद हो गई और सरकार का हमें जो आदेश आया कि आपको M फॉर्म और X फॉर्म के साथ ही बिलिंग हो पाएगी और हमारा बहुत सारा सभी ठेकेदार भाइयों का पैसा फंस चुका है। और दूसरा इशू हमारा है कि रेन डैमेज में भी हमें फंड नहीं आ रहा है और जिसका भी हमारा लगभग कोई 80 लाख
डिवीज़न सोलन में ही ठेकेदारों का पैसा पिछले 6-7 महीने से रुका पड़ा है और हम जो है कार्य करने की क्षमता में नहीं है अभी भी। और इस वजह से हमने जो है अपना सभी ठेकेदारों ने अपने सारे काम बंद करके 1 हफ्ते के लिए यहाँ पर बैठे हैं और सांकेतिक हड़ताल। और हमारा सरकार से भी निवेदन है कि माइनिंग रूल को जो है उसका सरलीकरण किया जाए, माइनिंग्स दी जाए, जगह जगह पर माइनिंग्स दी जाए। अभी तक तो माइनिंग्स ही हमारे पास नहीं है, बोल्डर माइनिंग नहीं है, क्रशर माइनिंग इतनी नहीं है जितना हमारी कंजम्पशन आती है रोड के अंदर, और हम एम फार्म जो है उपलब्ध नहीं कर पाते। हमारी पेमेंट पिछले 6-7 महीने से रुकी पड़ी है और हमें कोई भी पेमेंट्स नहीं मिल पा रही क्योंकि एम फार्म हम उपलब्ध ही नहीं करवा पा रहे। तो इस विषय को लेकर के जो है सभी ठेकेदार और पूरे हिमाचल प्रदेश में धरने पर बैठे हैं, स्ट्राइक पर बैठे हैं, क्योंकि हमारे पास जो है जितना फंड था वो हम लगा चुके हैं। आगे हमारे पास जो है लेबर को खाने के लिए पैसा नहीं बचा और यही कारण है कि आज से कल हम पिछले कल 7 तारीख से जो है आंशिक हड़ताल पर बैठ गए हैं। हमने सारे काम बंद कर दिए, सारी मशीनरियाँ बंद कर दी। हमारी कोई अपनी मानसिक इच्छा ऐसी नहीं है कि हम बंद करें, क्योंकि बंद करने से भी हमारा अपना ही नुकसान है। आज भी हमारा मशीनरियाँ खड़ी है, नुकसान हो रहा है, लेबर खड़ी है, लेबर के लिए भी हमारे को जो है खाने पीने की व्यवस्था करनी पड़ रही है। लेकिन समस्या जो एम फार्म की है वो हम उपलब्ध करवा। दिव्य हिमाचल टीवी के लिए कुल्लू से मोहर सिंह पुजारी और सोलन से प्रदीप भाटिया के साथ मोहिनी सूद की रिपोर्ट। Bharat Bharti Senior Secondary School in association with Nalanda Career Institute invites you to experience the most efficient teaching by joining integrated courses in NEET, JEE and NDA। दिल्ली और कोटा के बेहतरीन अनुभवी टीचर्स और IITMs की ये एसोसिएशन आपको सफलता की ऊंचाइयों पर ले जाने में पूर्णतः सक्षम है। We also offer foundation courses for class 8th, 9th and 10th। Bharat Bharti Pre-Nursery to 10+2 in association with Nalanda। Contact us 98161 36900 70183 11044।